उत्पाद किसमें पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है इगुलिना, सी है अमीबा और डी है कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी अमीबा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन ए है रात में, बी है दिन में, सी है रात दिन और डी है सुबह शाम दोनों। आप लोग इसका आंसर बताइए सही क्या होगा। इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर सही होगा दिन में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इसका ऑप्शन है हरा, बी है नीला, सी है लाल और डी है सफेद। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए हरा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आप लोग इसका आंसर बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा सी एनीमिया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। इसका ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी है मृत जीवी और सी है समभोजी और डी है कोई नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर हम बता रहे हैं, सही आंसर इसका होगा बी मृत जीवी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी हार्मोन। इसका आंसर सी होगा हार्मोन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की वृक्क संबंधित है। इसका ऑप्शन ए है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से और डी है परिवहन से। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी उत्सर्जन से। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन है CO2, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है सभी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी सभी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका ऑप्शन ए है जल से, बी है CO2 से, सी है ग्लूकोज से और डी है डिक्टियोजोम से। इसका आंसर होगा ए जल से। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णीय लवक में और डी है श्वेत रक्त कण में। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए क्लोरोफिल में। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है विश्राम के अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसका ऑप्शन ए है 72 बार, बी है 80 बार और सी है 60 बार, डी है 90 बार। इसका आंसर होगा ए 72 बार। अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसका ऑप्शन है नीचे की ओर, बी है ऊपर की ओर और सी ऊपर एवं नीचे की ओर, डी है इनमें कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसका ऑप्शन ए है रक्त, बी है संवेद ग्रंथि, सी है वृक्क और डी है अग्नाशय। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी वृक्क। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। इसका ऑप्शन है स्पर्शक, बी है कुटपाद और सी है जीभ, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए सही क्या होगा। इसका आंसर हम बता रहे हैं बी होगा कुटपाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। इसका ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी है लिस्मेनियम, सी है प्रोटोजोआ, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए होगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर होगा सी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। इसका आंसर होगा, आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का हरे पौधों में पोषण की विधि है। आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी स्वपोषी। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसका आंसर देखिए और आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। इसका आंसर आप लोग बताइए।
इसका आंसर होगा बी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रसारोहण होता है। इसका आंसर होगा सी जाइलम। अगला है, सावी का स्राव किया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी छोटी आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के विषांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। आप लोग इसका ऑप्शन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी ग्लूकोज। अगला है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। इसका आप लोग इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी होगा 4 विषम। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में 10 मिलीलीटर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी 30 मिलीग्राम। अगला है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन, बी है फाइब्रिन, सी है हीमोग्लोबिन, डी है सीरम। इसका आंसर होगा सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी लाइपेज। अगला है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। आप लोग इसका आंसर बताइए ऑप्शन देख के। इसका आंसर हम बता रहे हैं, सही है। इसका आंसर होगा बी भौतिक। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। इसका आंसर होगा ए भोजन। अगला है, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए एमाइलेज एवं माल्टेज। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा डी इलियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी कार्बोज। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। इसका आंसर होगा ए जल। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग इसका ऑप्शन देके और आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी श्वासोच्छ्वास। अगला है 39 नंबर, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन है अग्नाशय से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी यकृत से। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में परकुशन एवं अनुशीतलम दाब होता है। इसका आंसर होगा ए 120/80। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। इसका आंसर होगा सी इंडोडर्म। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसका आंसर होगा सी उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए जल का वहन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हम बता रहे हैं, डी होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। इसका आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए ऑप्शन देख के।
इसका आंसर होगा बी, हरे पौधों में। अगला है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसका आंसर होगा ए, पत्ती। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, श्वसन। अगला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसका आंसर होगा सी, अर्ध परागम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इसका आंसर होगा बी, कवक। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, किण्वन। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, पीयूष ग्रंथि। अगला है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी, ग्लूकोज की। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, श्वसन। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? इसका आंसर होगा सी, छोटी आंत। अगला है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, एटीपी। अगला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका आंसर होगा बी, रंध्र। 60 नंबर अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, निलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ऑप्शन देख के। इसका आंसर होगा सी, स्पाइग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, स्पाइग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी, प्लेटलेट्स। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका आंसर होगा बी, 10x पर। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, तिलचिट्टा का श्वसन अंग है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ऑप्शन देख के। इसका आंसर होगा ए, ट्रेकिया का। अगला क्वेश्चन है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? इसका आंसर होगा सी, गिल्स से।